क्या BMW बाइक्स पर आता है? ये क्वेश्चन हो सकता है टीयर 1 सिटीज के लोगों को तो इसका आंसर पता हो, पर टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में लोगों को आप पूछोगे तो नहीं पता है। तो मैं उन्हें बता दूं कि हाँ भाई बाइक्स बनाता है, और ऐसी बाइक्स बनाता है, ट्रैक बाइक्स बनाता है जो कि एक नंबर, मतलब उनसे ऊपर फिर कुछ नहीं आता है, क्योंकि BMW का मोटो ही है इन इट टू विन इट। फिलहाल उन बाइक्स में से ही एक बाइक जो कि एंट्री लेवल बाइक है, अगर आपको BMW की ब्रांडिंग के साथ बाइक चाहिए तो लेकर आपके सामने आया हूं फेयरिंग कैटेगरी से, जो कि है G310RR। बहुत सारी चीजें हैं इस बाइक में, बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे कमियां हैं, हम सब वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेकिन चलते हैं अगले सेक्शन में, जहां पर सबसे पहले आपको प्राइसिंग और कलर ऑप्शंस की बात बताता हूं। अगर कलर ऑप्शंस की बात करूं तो ये बाइक आपको 3 डिफरेंट कलर ऑप्शंस में देखने को मिलती है कंपनी की तरफ से। सबसे बेसिक कलर है इसका ब्लू कलर, जो कि मुझे बहुत रेयरली ही दिखता है। उसके बाद आता है इसका ब्लैक कलर, कॉस्मिक ब्लैक, और फिर थर्ड फाइनल आता है जो कि माना जाता है कि 1000RR के कलर से थोड़ा सा मैच करता है, वो कलर यानी व्हाइट विद सम ब्लू एंड रेड शेड। प्राइसिंग की बात करूं तो प्राइस स्टार्ट होती है इसकी 2,81,000 एक्स शोरूम से, बेस के दोनों वेरिएंट्स की। और जो इसका सबसे टॉप मोस्ट वेरिएंट है यानी कि ये व्हाइट कलर, ये है 2,95,000 एक्स शोरूम। आप ऑन रोड लेने जाओगे तो ये आपको लगभग मुंबई में 355-360 के अराउंड पड़ने वाली है, ठीक है। और इसके बाद अगर यही चीज आप किसी छोटे शहर में लेते हो तो 330 तक भी आपको ये ऑन रोड पड़ जाएगी। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं फ्रंट प्रोफाइल पे, टॉप से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बता दूं तो आपको वाइजर देखने को मिलेगा, जो कि काफी ही ब्रॉड है, और क्वालिटी वाइज तो अभी ओके है, क्योंकि नई बाइक है तो भी स्क्रैचेस का आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ ट्रांसपेरेंट है तो स्क्रैच ओवर द पीरियड लगेंगे। फिर आपको फोल्डेबल मिरर्स देखने को मिलते हैं ये, और अगर मैं बात कर लूँ लाइट्स की तो आपको प्रोजेक्टर लैम्प देखने को मिलता है, जो कि इग्निशन पर ही ऑन हो जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बैटरी कंज्यूमिंग हो सकता है। साइड में आपको DRLs छोटे से देखने को मिलेंगे। फिर फेक रैम एयर इनटेक के लिए बना हुआ है, जो कि लुक को तो भाई इनहेंस कर दे रहा है, बट आई डोंट नो प्रैक्टिकल नहीं है शायद। और अगर सस्पेंशंस की बात करूं तो आपको यहाँ पर USD फोक देखने को मिलेगा 41 mm का, जिनका ट्रेवल अप्रॉक्स 140 mm है। बट बिकॉज ऑफ गोल्डन कलर्स ये सस्पेंशंस बहुत सुंदर लगते हैं और ये बाइक के लुक को भी बहुत एनहांस करते हैं। फिर उसके बाद अगर फ्रंट ब्रेक की बात करूं तो आपको सिंगल डिस्क विद 4 पिस्टन कैलिपर देखने को मिलेगा, जिनकी साइज ऑलमोस्ट 300 mm की डिस्क ब्रेक है। टायर्स की बात करूं तो 100/70 रेडियल टायर 17 इंचेस के मिशेलिन के आपको कंपनी फिटेड देखने को मिलते हैं। तो फ्रंट प्रोफाइल में ये चीजें हैं, लेकिन मैं आपको OG मानिए मेरी, मतलब जो बात है कि ये बाइक ब्रॉड बहुत है और लुक में बहुत अच्छी है। तो BMW ने जो इस पर काम करा है वो चीज तो ऑनेस्टली इसके फ्रंट प्रोफाइल को मैं कहता हूँ कि बहुत सारी बाइक से बहुत ज्यादा एनहांस कर देता है। पर्टिकुलरली अगर मैं बैक प्रोफाइल की बात करूँ ना, तो बैक प्रोफाइल में इस बाइक ने बाजी मार ली हुई है। सबसे पहले इसके टेल लाइट्स, भाई क्या ही चीज बनाई है। ये टेल लाइट्स मैं कहता हूँ कि आपको बहुत आइडेंटिफिएबल है, कि आप सड़क पे सिर्फ टेल लाइट से गाड़ी बता सकते हो। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये कुछ ऐसा आपको हॉर्न्स टाइप का दिख रहा होगा साइड में, और एक नीचे लाइट्स लगी हुई हैं जो कि ब्रेक दबाने पर जल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे टेल टाइडी देखने को मिलेगी, जिसकी भी फिट एंड फिनिश बहुत ऑसम, मतलब लग रहा है कि हाँ कुछ अच्छी चीज दी गई है आपको कंपनी की तरफ से। फिर आपको इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे, जो कि मैं फ्रंट प्रोफाइल में दिखाना भूल गया था, तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। एक चीज और, इस बाइक में ये फीचर आता है बाकी बाइक्स की तरीके जो सुपर बाइक्स होती हैं, कि अगर आप बाइक लॉक कर दोगे और मतलब हैजार्ड ऑन है तो भी ये इंडिकेटर्स जलते रहेंगे, चाबी निकाल लोगे तो भी। फिर आपको रिफ्लेक्टर यहाँ नंबर प्लेट्स के पीछे देखने को मिलेंगे। टायर अगर कंपनी फिटेड मिलता है, चेन प्रोटेक्टर कंपनी फिटेड मिलता है। टायर्स की बात कर लूँ तो 150/60 सेक्शन के 17 इंच के ही रेडियल टायर्स देखने को मिलते हैं। कई बार गाड़ियों में, मतलब मोस्टली तो वैसे कंपनी फिटेड मिशेलिन आता है, लेकिन आपको यूरो ग्रिप वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ पे फुट पैक्स देखने को मिलेंगे और एग्जॉस्ट देखने को मिलेगा। तो नो डिले के साथ मैं आपको सबसे पहले एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ इस बाइक का। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से सुनाई दे रहा होगा आवाज। तो
कुछ ऐसी इसकी आवाज है। और भी मैं आपको बता देता हूँ इसके ब्रेक्स के बारे में, फ्रंट का सॉरी रियर का। रियर ब्रेक्स इसकी 240 mm की सर्कुलर डिस्क ब्रेक्स हैं जिनमें 1 पिस्टन कैलिपर आता है। फटाक से चलता है इसकी राइट साइड प्रोफाइल पे। आप सबसे पहले फेयरिंग देखो भाई, फेयरिंग मतलब जो ये फेयरिंग आती है ना, इतनी सुंदर लग रही है। ये जो इन्होंने BMW 1000RR वाली शेड दी है ना, वो लगता है कि हाँ BMW ने आपसे एक्स्ट्रा पैसे इन्हीं चीजों के ले रहे हैं। स्पेशली जो अगर ये बाइक आप चूज कर रहे हो ओवर अपाचे RR 310, तो आप ब्रांडिंग के लिए ही चूज कर रहे हो, तो हाँ आपको एक बड़ा सा BMW का लोगो देखने को मिलेगा। फिर फिनिश के लिए, सिर्फ लुक्स के लिए यहाँ पे एक अच्छी सी इनटेक एयर आउटलेट्स दी गई हैं। और जो सबसे आइकॉनिक चीज है इस बाइक में वो है इसका ये रेड कलर का चैसी। और ये रेड चेरी रेड टाइप का कुछ तो रेड है जो कि बहुत सुंदर, और बाइक का जो लुक है सबसे ज्यादा यही एनहेंस करता है। फिर आपको यहाँ पे फुट पैक्स देखने को मिलेंगे जिनकी क्वालिटी वाइज तो मुझे भाई अच्छे ही दिख रहे हैं। स्पेशली अगर पीछे का बोलूं तो मुझे पीछे का ज्यादा बेटर लग रहा है आगे वाले के कंपैरिजन में। फिर आपको यहाँ पे अगर इंजन की बात करूं स्पेसिफिकली, क्योंकि पूरी बाइक को इंजन ही डिफाइन करता है, तो 312 सीसी का इंजन देखने को मिलेगा जो कि 32 PS की मैक्सिमम पावर जनरेट करता है ऑलमोस्ट एट द रेट 9.7 थाउजेंड RPM के अराउंड। और अगर टॉर्क की बात करूं तो लगभग 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है एट द रेट 7.7 थाउजेंड RPM पर। और इसमें जो इंजन आपको दिया गया है DOHC कंसेप्ट्स के साथ आता है। और एक चीज जो बहुत बाइक से आपको अलग देखने को मिलेगा कि इसका इंजन रिवर्स इंक्लाइंड है, यानी कि इस डायरेक्शन में थोड़ा सा इंक्लाइंड है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका बेंट पाइप और एग्जॉस्ट भी जो है यहीं पीछे की साइड से जाता है, ना कि आगे की बाइक की तरह फेयरिंग के नीचे से होकर आता है। ठीक है, तो ये एक चीज का आपको डिफरेंस इंजन वाइज देखने को मिलेगा। और BMW में यहाँ पर आपको क्लच प्ले मतलब क्लच कवर के ऊपर ही आपको BMW लिखा मिल जाएगा, जबकि अपाचे में यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट सा क्लच होता है, तो देखने में वो चीज वहां पे ज्यादा इनहेंस और अच्छी दिखती है। ठीक है, फ्यूल टैंक की बात करूं तो साहब 11 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। सीट कंफर्ट की बात करूं तो हाँ भाई, सीट इज ओके, नॉट दैट मच कंफर्टेबल एंड नॉट दैट गुड, बट हाँ स्पेशियस बहुत ज्यादा है, स्पेशली राइडर के लिए बहुत ज्यादा स्पेशियस है। और पिलियन की सीट के नीचे आपको एक छोटा सा कंपार्टमेंट देखने को मिलेगा जिसकी चाबी आप यहाँ से खोल और बंद कर सकते हो। पिलियन के लिए जगह बहुत सारी है, लेकिन हाँ ये एक प्रॉब्लम है कि बैठने के बाद उसको कोई सपोर्ट नहीं अनटिल अनलेस वो राइडर को ऐसे करके ना पकड़े। तो और एक यहाँ पर आपको ग्रैब रेल देखने को मिली, हालांकि ये ग्रैब रेल का पर्पस वो नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपका काम चल जाए बैठ के पकड़ एज अ पिलियन पीछे बैठ के पकड़ने से, तो डेफिनेटली आप हेल्प ले सकते हो। फिर आपको यहाँ पे G310RR की एक ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। ब्रांडिंग्स के मामले में हालांकि BMW ने यहाँ पे एक अपना कंपनी नाम दिया है, यहाँ पे G310RR और एक यहाँ पे रेस वर्ड यूज किया है। फ्यूल टैंक के ऊपर भी आपको ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। जिस फ्यूल टैंक के ऊपर का क्या सेक्शन है वो हम अपने इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर वाले सेक्शन में कवर करेंगे। बाकी फिर आपको अगर बात कर दूं इसकी टॉप स्पीड की, तो जो कंपनी क्लेम टॉप स्पीड है वो 160 kmph है। आप एक चीज नोट करना, मैंने जो आपको पावर बताई, जो टॉर्क बताई, जो स्पीड बता रहा हूँ, ये सब और सब स्पोर्ट्स और ट्रैक मोड में है। ये बाइक 4 मोड्स के साथ आती है, स्पोर्ट्स, ट्रैक, अर्बन एंड रेन। तो इन 4 में से मैं सिर्फ 2 की बात कर रहा हूँ क्योंकि वो टॉप एंड फिगर्स है। बाकी 2 की फिगर्स में आप समझ लो थोड़ा थोड़ा कम होगा, जैसे कि टॉप स्पीड 125 kmph के क्रॉस आ जाती है अर्बन और रेन मोड में। ऐसे ही बहुत सारे फिगर्स थोड़े से चेंज हो जाते हैं। उसके सिवा इस बाइक में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह जैसी चीजें को फीचर भी देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ क्विक शिफ्टर नहीं देखने को मिलेगा, जहां पर फिर अपाचे अपने एक टॉप मॉडल वाले वेरिएंट के साथ जीत जाता है। ठीक है, बाकी एग्जॉस्ट की बात करूं तो एग्जॉस्ट नोट मैंने आपको सुना ही दिया, लेकिन हाँ एग्जॉस्ट पाइप्स की बात करूं तो एग्जॉस्ट काफी सिंपल दिखता है, मतलब कोई बहुत ओजीज एग्जॉस्ट लुक वाइज तो नहीं दिखता कंपनी फिटेड। आई डोंट नो इसमें अदर से मतलब अलग से एग्जॉस्ट आते हैं कि नहीं। बाकी आपको एक चीज जो खास लग सकती है या आप अपना ओपिनियन इस पे जरूर शेयर करना, इसके एलॉय व्हील्स, आपको ये एलॉय व्हील्स का लुक कैसा लगता है? सॉरी टू से बट हमारे गांव में वो जो जिससे गाय को चलाने के लिए जो भी एक मशीन होती है जिसमें ब्लेड्स लगे होते हैं, मुझे वैसा लगता है। तो जो अपाचे ने इसका लेटेस्ट वाला एलॉय व्हील्स है, पर्सनली वो मेरी चॉइस है कि मुझे वो ज्यादा सुंदर लगते हैं। फिर आपको सीट पे फेक रैम एयर इंटेक्स देखने को मिलेंगे, लेकिन हाँ
ये जो कंपनी ने काम किया कि थोड़े से फेक चीजें बनाई है सिर्फ लुक के लिए ना, वो सच में लुक बहुत अच्छे से इनहेंस कर देते हैं, जिससे ये बाइक किसी भी बड़े सेगमेंट की बाइक लगने लग जाती है। हर बार की तरह भाई मेरा यही मानना है कि बाइक को जानने के लिए आपका डायमेंशन बाइक के डायमेंशन से मैच करना चाहिए। तो अगर मैं इनकी सीट हाइट की बात करूं तो इस बाइक की सीट हाइट 811 mm है, आप देख सकते हो, लेकिन मैं अभी बताऊंगा बैठ के भी। फ्यूल टैंक की बात करूं तो 11 लीटर का फ्यूल टैंक है, जहां पर 1 या 1.5 लीटर के शायद आपको रिजर्व देखने को मिलता है। वेट की बात करूं तो वेट इज ऑन 174 किलोग्राम्स। बाकी बिना टाइम वेस्ट किए मैं इसको फट से आपको बैठ के दिखाता हूँ कैसा लगता है। ये है, क्लिप ऑन हैंडल बार्स देखने को मिलेंगे और कुछ इस तरीके की पोजीशन है, मतलब अगर मैं चला भी रहा हूँ तो स्ट्रेट एंड फिट इतने पे ही मेरे को झुकना है, इससे ज्यादा आई डोंट नीड टू गेट लाइट डाउन। ठीक है, पैर मेरे पूरे पहुंच रहे हैं, ज्यादा सीट हाइट का कोई ऐसा इशू नहीं है मुझे। तो हाँ ये है। बाकी सीट काफी कंफर्टेबल फील हो रही है, सारी चीजें इस बाइक में बैठने वाइज तो अच्छा लग रहा है। बाकी हाँ, यहाँ से ये है कि फ्यूल टैंक थोड़ा सा उठा हुआ है, तो मेक श्योर करना कि आपकी ये जो चेन वगैरह है ना, ये आप अंदर कर लो, क्योंकि प्रेशर पड़ने के केस में हो सकता है कि इस फ्यूल टैंक पर आपसे गलती से स्क्रैच लग जाए। तो ऐसी चीजें हैं इस बाइक में। डायमेंशंस वाइज फेयरिंग काफी अच्छी है, ज्यादा बेंड नहीं होना पड़ रहा, तो आप चिल चला होकर चला सकते हो इस बाइक को। पावर काफी है, तो मजा आने वाली है इस बाइक को चला के बिना टाइम वेस्ट के। अब इसीलिए चलते हैं इसका राइड रिव्यू लेकर आते हैं फटाक से करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चाबी। भाई मुझे पर्सनली ये चाबी बहुत बेटर लगी, जो कि एक BMW के लोगों के साथ आती है। चाबी सिंपल है। चलते हैं बाइक की तरफ। बाइक को बिना स्टार्ट किए आप मेरा POV देखो यार, थोड़ा सा ये खोल देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके का POV है। फ्यूल टैंक आप देख सकते हो, यहाँ पर E20 की बैजिंग के साथ आपको फ्यूल लिड देखने को मिलेगा। फिर G310RR की ब्रांडिंग के साथ आपको स्टिकरिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पर BMW की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, जो थोड़ी रबरी टाइप की है। ठीक है, बाकी आपको क्लिप ऑन हैंडल बार्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर, जो भाई फील क्या ही फील दे रहे हैं, मज़ा आ गया ये फील देखकर भाई। उसके बाद अगर बात करूँ तो डिस्प्ले ऑन करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको पास लाइट देखने को मिलेगी, ऐसे स्लिपर क्लच देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से ये काफ़ी लाइट फील होता है। हैज़ार्ड लाइट्स का ऑप्शन है, और फिर यहाँ पर मेन्यू कंट्रोल करने के लिए ऑप्शन है, इंडिकेटर्स का ऑप्शन है, हॉर्न का ऑप्शन है। इधर आपको इग्निशन देखने को मिलेगा। नॉर्मल बाइक्स की तरह इग्निशन उसमें डबल एक किल स्विच होती है और इग्निशन होता है, यहाँ पर किल स्विच और इग्निशन एक के ही अंदर दे दिया गया है, सिंपल। मिरर्स आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे जो कि फोल्डेबल है। अब बिना टाइम वेस्ट के मैं चलता हूँ, इसको ऑन करता हूँ, तो ये BMW के लोगों के साथ स्टार्ट होगा। BMW मोटरराड मेक लाइफ अ राइड, सॉरी एक बार वापस से देखते हैं। BMW मोटरराड मेक लाइफ अ राइड। फिर ये कुछ ऐसा क्लस्टर के साथ स्टार्ट होता है, जहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूँ तो ये डिफरेंट राइड मोड्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। आप इसमें अर्बन, रेन, स्पोर्ट्स, ट्रैक अपने हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से आप लगा सकते हो। फिर ट्रिप डिटेल, माई व्हीकल प्रेफरेंसेस, बहुत सारे मेन्यू ऑप्शंस हैं। फिर आपको यहाँ पर कुछ गियर पोजीशंस देखने को मिलेंगी, स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलेगा, स्पीड देखने को मिलेगा, टाइम देखने को मिलेगा, फ्यूल देखने को मिलेगा, कूलेंट टेम्परेचर देखने को मिलेगा। फिर नीचे माइलेज मिलेगी, ओडोमीटर मिलेगा, कुछ इंडिकेटर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जैसे कि अगर मैं दिखाऊं तो ये हैज़ार्ड का इंडिकेटर ब्लिंक करना है स्टार्ट कर चुका है। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर इस बाइक से आप चाबी निकाल लोगे और इंडिकेटर्स ऑन कर दोगे तो बाइक चलती रहेगी। आपको अगर उन्हें ऑफ़ करना है तो वापस आपको चाबी निकाल के, चाबी लगा के बाइक ऑन करनी पड़ेगी, तभी आप उसको ऑफ़ कर सकते हो। ठीक है, बाकी उसके बाद आपको और डिटेल्स देखने के लिए आप यहाँ पर प्रेस कर सकते हो। हाँ, UI चेंज करने के लिए भी आपको ऑप्शन है क्लस्टर का, ये 2-3 ऑप्शन है यहाँ पे। ये मोड के हिसाब से आता है। अगर आपने रेन मोड सेलेक्ट कर रखा तो ये UI चलेगा, ऐसा वैसा है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो अब इस बाइक को स्टार्ट करते हैं, फील लेकर आते हैं। आप साउंड सोचो और कैसी आपको लग रही है आप वो बताना। तो चलो वाइजर डाउन और मिलते हैं। फर्स्ट गियर 40 स्पीड अप्रॉक्सीमेट मतलब
सेकंड गियर अभी हम बहुत आराम से चल रहे हैं, हमको कोई जल्दी नहीं है। और अभी ये फिलहाल अर्बन मोड पे लगी हुई है। इसको मोड़ना देखते हैं कितना, मतलब ऐसे क्या सीन है मोड़ने का। इजी है, मतलब मोड़ना मारना बहुत इजी है। वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा है, मतलब मुझे फील हो रही है वाइब्रेशन, फुटपैक्स पे फील हो रही है। बाकी सिटिंग पोजीशन तो बहुत कंफर्टेबल मुझे खुद ही एहसास हो रही है, बट हाँ वाइब्रेशंस महसूस हो रही हैं, वो भी ज़्यादा। ये देखिए राइड बाय वायर के कंसेप्ट के साथ आती हैं, तो इसलिए इनमें जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो बहुत स्ट्रांग है। मतलब हल्का सा भी थ्रॉटल और यूं हवा की तरह भागती है एकदम बहुत तेज। तो नो डाउट भाई थ्रॉटल रिस्पॉन्स का बहुत ज़्यादा तेज है। पर हाँ जैसे थ्रॉटल रिस्पॉन्स बढ़ेगा वाइब्रेशंस भी बढ़ जाएंगे, बल्कि इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन है कि अगर आप मिरर पे ध्यान से देख पाओ तो मुझे पीछे का सब कुछ ब्लरी दिख रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ स्मॉल वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन वाइज तो बहुत कॉज है इसमें। पावर बहुत अच्छी है भाई, मतलब मुझे बहुत मज़ा आ रही है, लेकिन हाँ ये बस वाइब्रेशंस का इशू है। और थ्रॉटल रिस्पॉन्स भी बहुत तगड़ा है। थ्रॉटल रिस्पॉन्स तो नो डाउट एक नंबर है। चलो रियर ब्रेक्स हमने चेक कर लिए। एबीएस उतना कंट्रोल नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ ब्रेकिंग काफ़ी सॉफ्ट और स्मूथ है, पर हाँ क्विक भी है। फ्रंट ब्रेक की बात करूं तो फ्रंट ब्रेक्स आर गुड, दोनों ब्रेक्स बहुत अच्छी हैं। ब्रेक्स में तो मजा आ गया भाई। राइड रिव्यू वाइब्रेशन बस फील हो रही है, पोस्चर बहुत रिलैक्स फील हो रहा है स्पोर्ट्स बाइक के हिसाब से, वो चीजें हैं। ओके एक और चीज बता देता हूँ, अगर आपने थ्रॉटल ले रखा है, मैंने अभी जस्ट ऑब्जर्व किया कि अगर आपने थ्रॉटल ले रखा है तो आप मोड स्विच नहीं कर पाओगे, आपको थ्रॉटल छोड़ना पड़ेगा और फिर आप मोड स्विच कर पाओगे। तो फिलहाल हमने लगा ली स्पोर्ट्स मोड में। मतलब इतनी ज़्यादा पावर है इस बाइक में कि मैं 130 140 वेरी इजीली आई कैन गो। अब ये ट्रैफिक सिग्नल आ गया है तो यहाँ ब्रेक भी खट से चेक कर लेते हैं। बस इतना ही है, ज़्यादा नहीं है इसमें। सारे बच्चे सोचते हैं कि इनलाइन इंजन है। आइडल आरपीएम अगर आप इसका देखोगे तो लगभग 1800 1700 से 1800 1850 के बीच में फ्लक्चुएट हो रहा है। तो आइडल आरपीएम कुछ ऐसा है। रेड लाइन भी चेक कर लेते हैं इसकी, 7,500-8,000 के ऊपर आ रही है रेड लाइन। ओहो Z4 हॉर्न की अगर बात करूँ तो हॉर्न भी ठीक ही लग रहे हैं, मतलब डुअल हॉर्न वैसे इसमें कंपनी फिटेड आते हैं, लेकिन ओके ओके से लग रहे हैं। मतलब बहुत स्ट्रांग नहीं है बट बहुत कम भी नहीं है, अच्छा है। पिकअप तो शू सा तेज है, हैंडल वॉबलिंग कुछ नहीं है अभी तक, तो वॉबलिंग भी फील नहीं हो रही है।
अगर इस बाइक की 2-3 सर्विस में रिफाइनमेंट आ जाती है फिर तो भाई ओजी बाइक है, बट अगर रिफाइनमेंट नहीं आती है तो सिर्फ और सिर्फ ब्रांड वैल्यू ही है इस बाइक में। मैक्स टू मैक्स ऐसे 30 की माइलेज और 11 लीटर का फ्यूल टैंक है, तो आप हार्डली 280 टू 90 की रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी इसके सस्पेंशंस की अगर बात करूं तो सस्पेंशंस पे भी आपको ऐसा मतलब जो लो एंड की गाड़ियां थी ना, कुछ ऐसे कुछ तो आवाज आ जाती कुट पुट चट, ऐसे इसमें कोई फील नहीं आ रही। सस्पेंशंस अपने बहुत अच्छे काम कर रहे हैं इसके, तो कुछ वैसी चीजें हैं। लेकिन हाँ, एट एंड यही कहूंगा कि वाइब्रेशंस और पर बहुत काम करना है इस बाइक में। तो चलिए, यही कुछ राइड रिव्यू था इसका। अब फाइनली इसको आप वीडियो कंक्लूड करते हैं एक कंक्लूजन पार्ट के साथ। यही था अपना व्लॉग। चलो जी, बाइक को रोकते हैं और व्लॉग कंक्लूड करते हैं। अगर फटाफट इन बाइक्स को कंक्लूड करूँ ना, तो इस बाइक का कॉम्पिटिटर है, एक सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है अपाचे, जो कि मेरे हिसाब से एक ब्रांड वैल्यू से सिर्फ कम है। मतलब उसके पास BMW जैसी कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, तो वहां पर वो लैग करता है। बट हाँ, अदरवाइज मैं मानता हूँ कि वो बाइक शायद इससे बेटर है। वो माइलेज में भी बेटर है और फीचर्स वाइज भी थोड़ी रिच है। उसमें क्विक शिफ्टर का ऑप्शंस भी आपको देखने को मिलेगा, और वो प्राइसिंग के मामले में भी BMW से 10-15-20 हजार सस्ती है। वहां पर आपको 3-4 कलर ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, कलर ऑप्शंस यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ, मेरा पर्सनली मानना है कि BMW कलर ऑप्शंस में तो जीत जाता है। बाकी फीचर वाइज और कोई ज्यादा मेजर डिफरेंस है नहीं। आपको अपाचे में पेडल डिस्क देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको सर्कुलर डिस्क देखने को मिलेगी। वहां पर आपको एक ट्रांसपेरेंट क्लच प्लेट क्लच कवर देखने को मिलेगा, यहाँ पर वो BMW की ब्रांडिंग के साथ पूरा बंद दिखेगा। ऐसे थोड़े थोड़े चेंजेस है, कोई ऐसा बहुत ज्यादा फिगर डिफरेंस है नहीं। तो अगर मैं इस बाइक को कंक्लूड करूं, तो अगर आप लुक्स ज्यादा प्रेफर करते हो और आप हाथी पालने के शौकीन हो, क्योंकि इसकी सर्विस कॉस्ट भी बहुत महंगी आती है। लाइक कि पहली सर्विस 7,000, दूसरी सर्विस 10,000, तीसरी चौथी मतलब ऐसे मतलब 10-10 के अराउंड ही रहती है, क्योंकि BMW कोई भी फ्री सर्विस नहीं प्रोवाइड करता है। तो ये एक चीज है जो आपको कॉस्ट करेगी फ्यूचर में भी, और लंबा कॉस्ट करने वाली है। तो इस बेसिस पे आप अपना डिसीजन बनाइएगा। हाथी ही है ये, हाथी पालना बड़ी बात है। अगर आप ये बाइक खरीदते हो तो आप ये सोच के चलो कि छोटे छोटे पार्ट्स के भी आपको महंगे कॉस्ट देने पड़ेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्रांडिंग। तो ऐसा ही है कुछ। बाकी इसका अगर इन जनरल बोलूं तो एंट्री लेवल ट्रैक बाइक है। पावर एंट्री लेवल के हिसाब से काफी ज्यादा है, मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन हाँ, इंजन रिफाइनमेंट नहीं है। BMW को अपने इंजन पे काम करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि वाइब्रेशंस काफी ज्यादा है। बाकी उसके सिवा, हालांकि BMW ने लास्ट ईयर यानी 2025 में अपने इसके 10,000 यूनिट सेल कर लिए थे, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन है। उस हिसाब से अगर देखें तो भाई BMW की आई थिंक सबसे ज्यादा सेल होने वाली ये बाइक्स में से है। पर स्टिल लॉट ऑफ स्कोप है इसमें। जैसे कॉर्नरिंग पर आपको क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता, अपाचे में मिल जाता है। बहुत सारी चीजें हैं जहां पर अपाचे बेटर कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप एट एंड ब्रांड वैल्यू पर जाते हो तो BMW वापस जीत जाएगा। इसके कॉम्पिटिटर्स हैं निंजा 300 और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं। लेकिन वही है कि भैया जिसका BMW पे दिल आ गया तो फिर दिल आ गया। अब आप बताओ कि आपको ये बाइक कैसी लगी, कैसी समझ आई। अगर आप इसके ओनर हो तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है। कंपनी ने इसका BMW बोल के BMW की जगह बबलू तो नहीं बना दिया आपको, तो वैसा आप इसको देखो और बताओ कि आपको कैसी लगी। यहीं पर इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। बहुत कुछ था इस बाइक में बताने के लिए, मैंने कोशिश करी कि आपको लगभग सारी चीजें कन्वे कर दूं। तो चलो, आप बताना कैसा लगा आपको ये व्लॉग। थैंक यू सो मच।